बहुत समय पहले श्रीवल्ली गांव में मीना अपने बेटे सुनील के साथ रहती थी। मीना के पति की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी, इसलिए घर का गुजारा चलाने के लिए मीना सेठ जी के यहाँ घर का काम करती थी। बदले में सेठ उसे बचा हुआ खाना और कुछ पैसे दे दिया करता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सुनील अपनी माँ से कहता है, माँ, होली आने वाली है। इस बार मुझे गुलाल और पिचकारी चाहिए है। पिछली बार तो आपने दिलाया नहीं था, पर इस बार तो मुझे जरूर चाहिए है। मेरे साथ का रामू तो इतना खेल रहा था और मैं उसका मुंह देख रहा था। नहीं माँ, इस बार तो आपको मुझे दिलाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है बेटा, मैं सेठ जी से बात करके तुम्हारे लिए गुलाल और पिचकारी बाजार से लेती आऊंगी। मीना ने अपने बेटे को तो बोल दिया कि वह गुलाल और पिचकारी जरूर लाएगी, पर उसे चिंता थी कि अगर सेठ ने पिछली होली की तरह फिर से पैसे नहीं दिए तो वह सुनील को इस बार कैसे मनाएगी। फिर मीना गुलाल और पिचकारी खरीदने के लिए सेठ जी से पैसे मांगती है। ठीक है मीना, तुम जाते जाते पैसे ले जाना। सेठ की पत्नी जया पास खड़े ये सब सुन रही होती है और वह नहीं चाहती थी कि मीना होली मनाए, क्योंकि उसे लगता था होली तो बस अमीर लोगों का त्योहार है, गरीब लोगों को होली मनाने का कोई हक नहीं। जया को एक आइडिया आता है। वह अपना सोने का हार कहीं छिपा देती है और फिर मीना पर इसका इल्जाम लगा के उसे घर से निकाल देती है। मीना दुखी होकर जब अपने घर लौटती है तो उसका बेटा सुनील पूछता है, माँ, मेरे लिए गुलाल और पिचकारी लेके आई हो ना? इतना सुनते ही मीना जोर जोर से रोने लगती है और सुनील को सारी बात बताती है कि उसकी नौकरी भी चली गई। मुझे माफ कर दो सुनील बेटा, इस बार भी मैं तुम्हारे लिए गुलाल और पिचकारी ना ला सकी। तभी वहां उनके घर का मालिक आता है और कहता है, मीना, तुमने पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिया है। अब तुम्हें मेरा घर खाली करना होगा। मीना सेठ से कुछ समय और मांगती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और दोनों माँ बेटे को घर से निकाल देता है। फिर मीना और सुनील शहर जाकर कुछ काम करने की सोचते हैं। शहर जाने के लिए एक नदी पार करनी होती है। दोनों नाव में बैठ जाते हैं और नदी पार करने लगते हैं। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तूफान आ जाता है। आसमान में तेज बिजली चमकने लगती है और जोरों से बारिश होने लगती है। जल्द ही नदी में बाढ़ आ जाती है। मीना और सुनील नदी में डूबने लगते हैं। किसी तरह दोनों किनारे पर पहुंच जाते हैं। माँ, अब क्या होगा? हमारे पास कोई काम भी नहीं है, घर भी नहीं है और अब तो इस नदी में बाढ़ आ गई है। हम शहर भी नहीं जा सकते। अब क्या होगा? हम कैसे अपना घर का खर्चा चलाएंगे माँ? ये सुनकर मीना दुखी हो जाती है और कहती है, बेटा, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, देखना वही हमारी मदद करेगा। उनकी बातें पास में खड़ा जादुई पेड़ सुन रहा था। मैं जादुई पेड़ बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे तुम्हारी मदद करने भेजा है। इतना कहते ही जादुई पेड़ ने रंग बिरंगे होली के रंग प्रकट किए। ये होली के बेशर्म रंग है। तुम इनसे जितना मर्जी चाहो होली खेल सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होंगे। इतना ही नहीं, तुम इन्हें बाजार में बेच भी सकते हो। इन रंगों से जो भी होली खेलेगा वह पुरानी दुश्मनी भूल जाएगा और दुश्मन भी गले लग जाएगा, क्योंकि ये शर्म को खत्म कर देते हैं। मीना ने जादुई पेड़ का शुक्रिया किया और फिर दोनों माँ बेटे ने सालों बाद पहले तो जमकर होली खेली। फिर बाजार में अपनी एक दुकान खोल ली। उनके बेशर्म रंग सबको बहुत पसंद आए।
काफी लोगों ने बेशर्म रंग खरीदे और जमकर होली खेली। मीना ने जो भी पैसे कमाए थे उनसे उसने एक घर खरीदा और अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।